ये भी सवाल किया कि ये सारे बॉलर्स का एक्सपेरिमेंट, क्या जवाब क्या थे सलमान अली आगा के? देखिए, आज इस मैच को ख़त्म हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं शेरी भाई, लेकिन आप यकीन माने कि आपने जिस तरह मैच को ग्रिप कर लिया था, उसके बाद मैच जो प्लेट में सजा के दिया, इसकी तकलीफ बहुत है। और इतना बड़ा ब्लंडर है कि आपकी जब बॉलिंग आई तो आपको फेंटा पड़ रहा है, ठीक है। अभिषेक शर्मा और गिल ने आपको इतना धोया, आपका कोई बॉलर जो है वो टिक नहीं पा रहा, लेकिन आपने उसके बावजूद नवाज को ट्राई नहीं किया। सूर्या कुमार यादव ने ये जो बात कही कि अब ये राइवलरी रही ही नहीं, ये वन साइडेड मैचेस हैं, ये एक तल्ख हकीकत है, हम मान क्यों नहीं लेते। अभी थोड़ा सा एग्रेसिव था, आप देखें कि फखर जमान ने आगाज से ही अच्छा आगाज लिया, लेकिन जिस तरह अभी अहमद ने भी बात की कि हम वो 10 से 15-16 ओवर के दरमियान के जो 5 ओवर्स थे जिसमें हमने सिर्फ 28 रन किए, वहां पे हम मैच हार गए थे। उसके बाद चले बाय पाकिस्तान बैटिंग स्टैंडर्ड्स 170 बड़ा स्कोर हो गया, ठीक है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके हिसाब से बहुत कम था, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जहां पे 120-30 हमारा होता है, वहां पे 170 तो हमारे लिए खासा बड़ा टोटल था। आप देखें कि जो पहली बॉल थी, अभिषेक शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी को उस पर 6 मार दिया। आप उसकी इंटेंशन चेक करें, उसकी तैयारी चेक करें, उसका गेम प्लान चेक करें। अगर आप पिछले मैच को देखें तो उसने शाहीन शाह अफरीदी पे चार्ज किया था, तो आप उसे पता था कि शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे इस दफा आगे तो बॉल नहीं करनी। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी इतने प्रिडिक्टेबल हैं कि वो जो इनिशियल ओवर्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही बॉल है वो जो आगे करते हैं, और आगे से फिर इंतजार करते हैं कि बॉल अगर स्विंग हो जाए तो फिर बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो अभिषेक शर्मा ने उन्हें आगे बॉल करने से पिछले मैच में मना कर दिया कि भाई अब आपने आगे बॉल नहीं करनी, अगर आप आगे करेंगे तो मैं ये करूंगा आपके साथ। अच्छा, इस दफा इसने किया बाउंसर, अभिषेक शर्मा उसके लिए भी तैयार था, उसने मारा बॉल बाहर, छक्का। उसके बाद आपके पास कोई प्लान नहीं था, आपके हाथ पैर फूल गए, आपके किसी बॉलर में इतना दमखम ही नहीं था कि वो उनको चैलेंज कर सके। फास्ट बॉलर जो थे वो बिल्कुल ही बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। और दूसरी साइड से मैं एक और भी चीज समझता हूँ कि दुबई में कम से कम आपको 2 ओवर फास्ट बॉलर्स के करवाने चाहिए थे। इन्होंने साइम अयूब को जो है वो ऊपर से ओवर करवा दिया, वहां से आप देखें कि रन लीक होना जो शुरू हुए, फिर उसको कोई ब्रेक नहीं लगी। फिर बॉलिंग भी बड़ी वेवर्ड थी, आपने हार्ड लेंथ पे अभिषेक शर्मा को बॉल ही नहीं किया, आपने उसे अलाउ किया कि वो अपनी आर्म्स को फ्री करे और जिधर उसका दिल करे आपको मारे। कप्तानी कहीं पे नजर ही नहीं आई, कप्तानी ना हमें बैटिंग ऑर्डर के दौरान नजर आई, बैटिंग ऑर्डर भी बड़ा अजीब सा मुझे लगा। आगा सलमान क्या करने आए थे कल जी। इसके साथ साथ हुसैन तलत को भेजा गया। अच्छा, सॉरी मौसम, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं बैटिंग पे बात करने से पहले आपने प्रेडिक्टेबिलिटी की बात की है, मैं एमन से सवाल करूंगी। एमन, चूंकि आप प्लेयर भी हैं, आप समझती हैं बेहतर ऑन ग्राउंड सूरत हाल को, क्या वाकई ये एक बड़ा फैक्टर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब आप एक टीम मैदान में उतर रही है और जब आपको पता है कि एक बड़ा प्रेशर का मैच होने वाला है, तो उसमें आप तैयारी करके आता है, बैटर हो या बॉलर हो, और फिर प्रेडिक्टेबल होना समहाउ बहुत सारी चीज़ों को, आपकी तैयारी को पीछे छोड़ देता है। जैसे भी इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की एग्जांपल दी अभी मोहसिन ने कि बड़ा प्रेडिक्टेबल हैं वो बॉलर, जो उनकी जो जिस तरह से वो आगे करके बॉल मारते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास प्लान बी हमेशा लैक करता है। हम एक दफ़ा जज हो जाते हैं, उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा होता हमने आगे कैसे चीज़ों को लेके चलना है। सो डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री। और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में तो अब सबको ही पता है कि फर्स्ट बॉल इन स्विंगिंग यॉर्कर आएगा, और अगर उनको वहां पे स्विंग नहीं मिलता तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन। आई रिमेंबर कि मैंने 1-2 दिन पहले पोस्ट देखी थी जहां पे वसीम अकरम ने भी उनको सजेस्ट किया हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी को अर्ली ऑन अपनी लेंथ का ख्याल रखना है। देखिए, अभिषेक शर्मा ने उनपे फर्स्ट मैच में चार्ज किया था, लेकिन ऑन द सेकंड मैच अगर वो यही सोच कर आए हैं कि अभिषेक शर्मा ने मुझ पे आगे ही आना है, तो उनको इस बात को पता होना चाहिए कि क्रिकेट के अंदर एक चीज है गुड लेंथ। अगर आप उस लेंथ पे बॉल करेंगे तो बैटर कितना भी अच्छा हो, वो अपने मैच का फर्स्ट बॉल खेल रहा है, ही विल गेट अंडर प्रेशर अगर आप उस एरिया से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यही सोच लेंगे कि बैटर मेरे ऊपर आगे आके शॉट मारेगा मेरी यॉर्कर को खेलने के लिए और मैं उसको शॉर्ट पिच करा दूं, और आपने फील्ड भी नहीं ली हुई, वहां पे आपका फाइन लेग भी ऊपर था, वहां पे तो एज भी लगता तो आपको चौका या कुछ भी बाउंड्री तो आपको मिलनी ही मिलनी थी। तो यहाँ से आप स्ट्रेट अवे अपने आप को भी अंडर प्रेशर ले आए, टीम को भी अंडर प्रेशर ले आए, और ऑपोजिशन की आपने बैटर को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, इतना प्रेडिक्टेबल हो गए। इंटरेस्टिंग। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में।
तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और पाकिस्तानी मीडिया की दोस्तों एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस एशिया कप में दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान के ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया की जो भी टीम इंडिया पर दोस्तों जिस तरह का रिएक्शन होता है वो वीडियो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आए। तो दोस्तों बात रही भारत और पाकिस्तान के इस मैच एशिया कप में 2 मुकाबले खेले गए और दोस्तों पहले में तो पाकिस्तान बिल्कुल एक तरफा आ रहा था, तो उसमें भी अभिषेक शर्मा ने दोस्तों पाकिस्तानी बॉलरों की काफ़ी खबर ली थी। लेकिन दूसरे मुकाबले में दोस्तों पाकिस्तानी 171 रन बनाकर आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया खुद ही कह रहा है कि हमने हमारी औकात से ज़्यादा रन बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुमन गिल और अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की बैटिंग की है उसको लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में अभी तक चर्चा चल रहे हैं। और अभिषेक शर्मा ने दोस्तों जिस तरह धुआंधार पारी खेली है उसको लेकर हर जगह पाकिस्तानी मीडिया में अभिषेक शर्मा पूरी तरह से छाया हुआ है। तो दोस्तों बात रही पाकिस्तानी अभी श्रीलंका के साथ मैच चल रहा है और सिर्फ पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए दोस्तों यह मुकाबला बिल्कुल जीतना होगा, लेकिन पाकिस्तान के अब तकरीबन 6 विकेट गिर चुके हैं, अभी भी इनको 30 रन बनाने हैं। बॉल टू बॉल दोस्तों इनको रन चाहिए, तो देखते हैं इस मुकाबले में क्या पाकिस्तान जीत पाता है। अगर दोस्तों पाकिस्तान एक मुकाबला बांग्लादेश के साथ और जीतता है तो भारत के साथ इनका एक और मुकाबला फाइनल में देखने को मिल सकता है। कि ये बोल्ड फैसले किए, हमने बाबर को निकाल दिया, हमने रिजवान को निकाल दिया, हमने यंगस्टर्स को मौका दिया, तो ये देखें यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस। हालांकि हकीकत ये है कि जो आपके यंगस्टर्स हैं ये जीत सकते हैं 6ठी 7वीं 8वीं नंबर की टीम से, ठीक है, 9th 10th नंबर की टीम से। इनमें ये अहलियत मौजूद नहीं है कि ये पहली दूसरी तीसरी चौथी और 5वीं टीम से जीत सकें। खासतौर पर अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया से तो बिल्कुल भी ये इस काबिल ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगले जो 2 मैचेस हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ जिस तरह उनकी कारकर्दगी रही है वो बड़ी हैरानकुन है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की उस लेवल की कारकर्दगी है जिस लेवल की कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में श्रीलंका या बांग्लादेश की है। तो मुझे तो ये लगता है कि बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीते। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी जीत जाता है और श्रीलंका से भी जीत जाता है, तो उसके बाद इंडिया के साथ मुकाबला होगा, तो फिर यही कुछ होगा। फिर हम पिछले दोनों मैचेस का बदला लेंगे। ये मैं आपको बताता हूं बदला कैसे। देखिए उनकी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप पकड़ सकते थे लेकिन आपका इंटेंट ही नहीं है पकड़ने का, ठीक है। उनके साथ आपका कोई मुकाबला नहीं है। आपने शुभमन गिल का कहा कि वो टेस्ट प्लेयर है, वो T20 खेल रहा है। अभिषेक शर्मा इतनी दिलेरी के साथ वो क्रिकेट खेलता है, मुझे नहीं लगता कि इस दौर में कोई और क्रिकेट इतनी दिलेरी से खेले। इंडिया के पास इससे पहले बहुत बड़े बड़े T20 प्लेयर्स आए लेकिन इस तरह का इंटेंट किसी ने शो नहीं किया। आते ही लाठी चार्ज करना, आते ही और सबसे खास बात ये है कि ना वो टेस्ट खेलता है ना वो वनडे खेलता है। वो स्पेशल है, T20 स्पेशलिस्ट है, ठीक है। उसको उसी मकसद के लिए रखा हुआ है। कल तो मैं देख रहा था, मुझे हैरानगी हुई कि इंडिया का जितना स्क्वाड है हर लड़के ने 2-2 3-3 सेंचुरियां की हुई हैं T20 में। तो उनकी स्पेशलिस्ट T20 टीम है, आपको उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। आपको अगर मुकाबला करना है तो आपको खेलना पड़ेगा, आपको दिलेराना फैसले करने पड़ेंगे। यार ये हमारी भी तो स्पेशलिस्ट है ना, साहिब फरहान देखे इतने स्पेशलिस्ट, फखर जमान स्पेशलिस्ट, साइम अयूब स्पेशलिस्ट, मोहम्मद नवाज जिसको आपके बाबर आजम जिनको आप बार बार मेंशन कर रहे हैं वो कहते थे तू मेरा मैच विनर है, मोहम्मद नवाज आगे, फहीम अशरफ दी ग्रेट, राना साहब एक। मैं आपको बताता हूँ, अब आपने नवाज की बात की, अब देखें ये कितना बड़ा ब्लंडर है कि आपकी जब बॉलिंग आई तो आपको फेंटा पड़ रहा है, ठीक है। अभिषेक शर्मा और गिल ने आपको इतना धोया, आपका कोई बॉलर जो है वो टिक नहीं पा रहा, लेकिन आपने उसके बावजूद नवाज को ट्राई नहीं किया। नवाज जो कि ट्राई नेशन सीरीज में और उससे पहले अच्छी बॉलिंग कर रहा था, आपने उसको मौका ही नहीं दिया। या तो हो ना कि जी आप स्कोर बचा रहे हैं, विकेट नहीं मिल रही तो यार चलो ठीक है स्कोर तो बच रहा है ना, कैंड पर प्रेशर आ जाएगा। ना आप स्कोर बचा पा रहे हैं, ना आपको विकेट मिल रही है, उसके बावजूद आपने नवाज को मौका ही नहीं दिया, नवाज को ट्राई नहीं किया। आपने सिर्फ 5 बॉलर जो हैं वो इस्तेमाल किए जिनमें। एक ब्रेक का वक्त हुआ था। वेलकम बैक। क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकले। एक बार फिर कौम मगमूम है। कल उम्मीद थी कि शायद जीत जाएं लेकिन हार गए, 1 साइडेड। तो अब इसके ऊपर इंडियन रिएक्शन जो है, पाकिस्तानी टीम जो तनाज़ात के शिकार हो रही है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमने एक बार फिर ज़हमत दी है क्रिकेट की दुनिया के बेताज तजिया निगाह जनाब इकबाल बेर मिर्ज़ा साहब को। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया। सर जी देखिए, मैं देख रहा था कि 15 मैचेस जो हालिया हुए भारत के साथ अक्सर वही जीते। आखिरी 4 जो T20 हमारे हुए इंडिया के साथ 4-0 था। आखिरी 7 जो थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7-0, इंग्लैंड के खिलाफ 5-0, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0, न्यूजीलैंड के साथ 4-1। वहाँ एक मैच हम जीतने में कामयाब हुए। सूर्या कुमार यादव ने ये जो बात कही कि अब ये राइवलरी रही ही नहीं, ये 1 साइडेड मैचेस हैं, ये एक तल्ख हकीकत है, हम मान क्यों नहीं लेते।
बहुत बहुत